साथियों नमस्कार। मैं अभय शर्मा एमपीपीएससी विजयपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कैलेंडर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 2 वीडियोस आप उसके देख चुके हैं और आज हम उसका तीसरा वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक हम थोड़ा छोटा सा रिवीजन दे ले लेते हैं और उसके बाद आज मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ईयर। ईयर कितने प्रकार के होते हैं आज बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी रिवाइज किया था आपको, और जिन लोगों ने अभी तक पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं वो 2 वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। हमारा बेस जो था वो पहले और कैलेंडर के दूसरे वीडियो में मिलेगा, और उनकी जो लिंक है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमने देखा था वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने लीप ईयर को बहुत डीपली पढ़ा था, और लीप ईयर को पढ़ने के बाद लीप ईयर की गणना कैसे करते हैं ये देखा था। ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड वीडियो में आ गए थे ऑड डेज पर। सेकंड वीडियो में हमने देखा ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज से कैसे कैसे अलग अलग डेट के दिन बदलते हैं, है ना। तो इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने किए थे। तो ये हमारा था सेकंड वीडियो। ठीक है, और इसी क्रम में तो हमने लीप ईयर पढ़ लिया, ऑड डेज पढ़ लिया और ईयर के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। और आज हम आ रहे हैं अपने तीसरे वीडियो में, और तीसरा जो हमारा आज का वीडियो है और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी एक दिनांक का दिन देकर किसी दूसरे दिनांक का दिन ज्ञात करना, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी डेट का, दिनांक यानी कि डेट का दिन देकर दूसरे डेट के दिन को ज्ञात करना, दूसरे, है ना, कि दूसरे डेट के दिन को ज्ञात करना, दिन को ज्ञात करना, है ना। तो किसी पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे है ये आपको दे दिया है, और किसी और डेट पर कौन सा दिन होगा वो आपको निकालना है। इसको हम रेफरेंस कैलेंडर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रेफरेंस कैलेंडर भी बोल सकते हैं। रेफरेंस कैलेंडर, या इसको संदर्भ कैलेंडर भी बोल सकते हैं। संदर्भ कैलेंडर, है ना। तो रेफरेंस कैलेंडर या संदर्भ कैलेंडर मतलब किसी एक तारीख को कौन सा दिन है ये आपको बता दिया, और पूछते हैं कि भैया भला फला तारीख को कौन सा दिन होगा। तो किसी एक तारीख का दिन आपको देकर किसी और तारीख का दिन आपसे पूछें, वो हमारा रेफरेंस कैलेंडर का है। मतलब एक डेट का रेफरेंस दे रखा है और दूसरी रेफरेंस का डे हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी डेट का दिन देकर दूसरे डेट के दिन को ज्ञात करना। ठीक है, चलो तो सीधे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है। तो बेटा इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जो पहला प्रकार है हमारा, सबसे पहले हम उनको उठा रहे हैं, तो आप ऐसे ही हेडिंग डाल के आप बनाते जाना। और पहला प्रकार है जब दिन और माह समान हो। जब दिन, डेट, डे, और माह यानी कि मंथ समान हो, और वर्ष अलग अलग हो, ठीक है। जब दिन यानी डे और मंथ हमारे सेम हो गए, तारीख सेम है, महीना भी सेम है, लेकिन वर्ष हमारा अलग हो गया, तो जब इस तरह का क्वेश्चन, तो पहला हमारा क्वेश्चन यही बनेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इस प्रकार से 3 पैटर्न हमारे इसमें चलते हैं, और आज की क्लास में हम वो तीनों पैटर्न हम देखेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि 27 मार्च 2001 2001 को 27 मार्च 2001 को ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार था, ट्यूसडे था, मंगलवार था। तो आपको बताना है 27 मार्च 2013 को, 27 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा,
कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। तो एक रेफरेंस हमको दे रखा है और नेक्स्ट डे का दिन कौन सा होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो 27 मार्च 13 को क्या होगा, जबकि 27 मार्च 2001 को क्या था, वो रेफरेंस हमको दे रखा है, वो हमारा मंगलवार था। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करते हैं, 27 27 मार्च मार्च ये तो सेम हो गया। तो केवल हमें ये देखना होता है कि 2001 से 2013 में हम जब गए, 2001 से जब हम 2013 में गए तो कितने वर्ष का अंतर है, तो 13 और 1 का अंतर कितना हो गया, 12। तो बेटा 12 वर्ष की कहानी है। अब देखो हर वर्ष में एक ऑड डे तो होता ही होता है, कंपलसरी है, लेकिन अगर ईयर हमारा लीप ईयर है तो उसमें दो ऑड डेज भी हो जाते हैं। तो हर वर्ष में ये तो कंपलसरी है कि एक विषम दिन तो है ही। अगर हमारे पास 12 वर्ष इनके बीच में आ रहे हैं तो 12 विषम दिन तो होना तय है। तो बेटा अगर ऑड डेज की हम गणना करें, यहाँ ऑड डेज की गणना करें तो ऑड डेज डेफिनेटली 12 तो हमारे हैं ही, प्लस अब जितने इसमें लीप ईयर हैं उतने ऑड डेज भी एक्स्ट्रा होंगे। तो इसमें लीप ईयर कौन कौन सा होगा, देखो 0 4 लीप ईयर होगा, 0 8 लीप ईयर होगा और 0 12 भी हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो चौथा वर्ष 8वां और 12 तीन लीप ईयर है, तो इसका मतलब 3 लीप ईयर के 3 एक्स्ट्रा दिन भी होंगे। अब आप समझ लो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा इन दोनों ईयर के बीच में 12 साल फंसते हैं, तो 12 साल हैं तो हर साल का एक ऑड डे तो आप मान ही लो, तो 12 ऑड डे तो हमारे हो ही गए। अब होता क्या है, लीप ईयर अगर है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है 29 फरवरी। तो हमारे पास 3 लीप ईयर हैं तो इन तीनों में एक एक दिन एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, तो 3 वो हमने लिख लिए। तो यहाँ पर ऑड डेज बेटा कितने हो गए, 15। अब 15 अगर ऑड डेज आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें से हम 7 का भाग देंगे और शेष बचेगा 1, या ऐसे समझ लो कि भाई 7 7 दिन के 2 वीक आप निकाल दो, 14 दिन निकाल दो, तो फाइनली ऑड डेज हमारे पास कितना बचेगा, 1। फाइनली हमारे पास ऑड डे कितना बच रहा है, 1। अब हमको ये देखना पड़ता है कि हम आगे जा रहे हैं या वापस पीछे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं, हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो ऑड डेज हमारा +1 हो जाएगा, ऑड डेज हमारा क्या हो जाएगा, +1। तो भैया 27 मार्च 2001 को मंगलवार था, तो अब क्या होगा, मंगलवार से एक अधिक, तो मंगलवार से एक अधिक, तो मंगलवार से एक अधिक क्या होगा, मंगल में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बुधवार। तो बेटा आंसर कितना हो गया इसका, बुधवार। ठीक है, इसका मतलब 27 मार्च 2013 को बुधवार का दिन होगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो हमको क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन कोई भी हो, हमको दो डेट्स के बीच में ऑड डेज निकालने पड़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे, भाई तारीखें सेम हो गई, ईयर बदल गए, कई बार ईयर सेम होंगे, मंथ बदल जाएंगे, कई बार डेट सेम होंगी, है ना, ये चीजें चेंज हो जाएंगी, कई बार सब कुछ अलग अलग होगा। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे भी क्वेश्चन है, हमको तो इन दोनों डेट्स के बीच में ऑड डेज निकालने होते हैं। अब ऑड डेज निकालने का कई तरीका है, आप कितना स्मार्टली वर्क करते हो ये आप पे है। तो मैं आपको स्मार्ट से स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि भाई इन दोनों तारीखों के बीच में ऑड डेज कितने होंगे। भैया 27 मार्च तो सेम है, इनमें तो कुछ नहीं है। आप तो वर्ष का अंतर निकाल लो, वर्ष का अंतर 13 में से एक गया तो 12 वर्ष जमा हो गए। हर वर्ष में एक ऑड डे होता है तो हमने 12 ऑड डे लिख लिए, हर वर्ष में एक ऑड डे तो 12 वर्ष में 12। अब हमें ये देखना पड़ेगा इनमें कितने लीप ईयर हैं, जो लीप ईयर है उनमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा 29 फरवरी, तो 3 लीप ईयर है तो 3 दिन हमारे पास और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 12 और 3 15 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। 15 दिन में से 14 दिन निकाल दो, 2 वीक बचा एक दिन, ये हमारा फाइनल ऑड डे हो गया। अब चूंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, 2001 से 2013 जा रहे हैं, तो ऑड डेज हमारा प्लस होगा। अगर हम पीछे जा रहे होते तो ऑड डे हमारा माइनस होता। तो मंगलवार से +1 कर दो, तो मंगलवार से +1 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा जो था इसका आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया। ठीक, चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो भैया लिखते हैं कि 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 2010 2010 को शनिवार था, को सैटरडे था, को शनिवार था, को शनिवार था। तो
तो 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक। तो 10 जनवरी 2010 को रविवार था, शनिवार था, शनिवार था, रविवार था, शनिवार था, सॉरी शनिवार था, है ना? इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। ये हमारा शनिवार था, शनिवार था। तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखो 10 10 जनवरी जनवरी सेम है, तो यहां तो अंतर आएगा नहीं। हम तो अंतर निकालें तो अंतर कितना आ रहा है? 19 साल का अंतर आ रहा है। अंतर कितने साल का आ रहा है? 19 साल का। तो 19 साल का अंतर आ रहा है। अब 19 साल है, तो बेटा 19 ऑड डे तो होना होना लाजमी है, जरूरी है। हर साल एक ऑड डे तो होता ही है। 365 दिन में एक ऑड डे होता है, हर साल में एक विषम दिन होता है ना? तो 19 साल में 19 ऑड डेज तो होंगे ही। अब हमें ये देखना होगा कि 2010 और 2019 के बीच में कितने हमारे लीप ईयर हैं। तो बेटा 12 है, 16 है, 20 है, 24 है और 28 है। तो 12, 16, 24, 28 ये हमारे 5 लीप ईयर हैं हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास 5 दिन और होंगे। ठीक। तो 2010 से 2029 तक गए तो 19 वर्ष हुए, तो 19 ऑड डेज हो गए। बाकी अगर आप देखो हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे? 5 लीप ईयर होंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 लीप ईयर होंगे, तो 5 हमने लीप ईयर लिख दिए। तो बेटा कितना हो गया? ये 24 दिन हो गए। 24 दिन में से हम 21 दिन निकाल दें, 3 वीक निकाल दें, या इसमें 7 का भाग दे दें, तो ऑड डेज हमारे पास कितने बचेंगे? 3। तो फाइनली ऑड डेज कितने हो गए हमारे पास? 3। अब देखो, जो शनिवार था, आगे जा रहे हैं हम, तो शनिवार में 3 बढ़ा दो। तो शनिवार में 3 बढ़ा दो, तो देखो शनिवार का मतलब क्या होता है? 6। मैंने आपको बताया था सोमवार का मतलब 1 होता है, मंगल का मतलब 2, बुध का मतलब 3, गुरु का मतलब 4, शुक्र का मतलब 5, शनि का मतलब 6 और रवि का मतलब 7 या 0। तो यहाँ शनिवार है, तो शनिवार को हम क्या लिख सकते हैं? 6, और बढ़ाना कितना है? 3। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 में से 7 गया तो बचा कितना? 2। जैसे ही 9 दिन इकट्ठे हुए, 7 दिन का एक सप्ताह निकाल दिया, तो बचे कितने? 2। तो 2 का मतलब बेटा क्या होता है? 2 का मतलब होता है मंगलवार। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया मंगलवार। बात समझे अब? है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? मंगलवार। बात समझे आप? तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर लोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे। नहीं तो आप काउंट करो, शनिवार के बाद इतवार, इतवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, तो मंगलवार वो आ गया। तो नंबर्स में खेलो, उंगलियों पर काउंट नहीं करना, नंबर्स में खेलो। सैटरडे का मतलब 6 होता है, और 3 दिन जोड़ना है, 6 और 3 9, 9 दिन हो गए। 7 दिन निकाल दो, बचे कितने? 2 दिन। और जब किसी बीच ड्यूरेशन में 2 दिन हमारे पास लेफ्ट होते हैं, 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन का मतलब क्या होता है? मंगलवार। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? मंगलवार। क्लियर है? चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे। और आज का हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज का लेते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन जहां पर केवल ईयर चेंज है, डेट मंथ सेम है। तो बेटा अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2015, 2015, 25 अक्टूबर 2015 को थर्सडे है, को क्या है? थर्सडे है। थर्सडे मतलब गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। तो तो या था तो, ठीक है। तो 25 अक्टूबर 2065 को कौन सा दिन होगा? तो 25 अक्टूबर 2065 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।
तो डेट एंड मंथ सेम है, ईयर केवल चेंज हो रहा है, हम पैटर्न पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब सेम है तो यहां तो अंतर आएगा नहीं, यहां पर अंतर कितना आ गया 50 साल, 50 साल का अंतर आ गया, 50 ईयर्स का। अब 50 ईयर में बेटा 50 ऑड डेज तो होना ही है, हर साल में एक ऑड डे होता है, कम से कम एक ऑड डे हर साल में होता ही है, तो 50 साल में कम से कम 50 ऑड डे होंगे। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास 2015 और 2065 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। तो बेटा तरीका, मैंने अगर आपने पहला वीडियो पढ़ा है मेरा, है ना, और पहला दूसरा वीडियो देखा है तो आप तेजी समझ जाएंगे। 65 में हम 4 का भाग देंगे तो 16 बार भाग जाएगा, और 15 में 4 का भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, है ना। तो बेटा ये हो जाएंगे 50 प्लस 13, 13 हमारे लीप ईयर होंगे। इन दोनों डेट्स के बीच में हमारे लीप ईयर कितने होंगे 13। तो इसका मतलब हमारे ऑड डेज कितने हो जाएंगे 63, और 63 ऑड डेज का मतलब 0 ऑड डे, क्योंकि 63 में 7 का पूरी तरह भाग जाता है, इसलिए 63 डेज का मतलब क्या हो गया 0 ऑड डे। और जब दो ड्यूरेशन के बीच में ऑड डे 0 होते हैं तो वही का वही दिन रिपीट हो जाता है, इसका मतलब गुरुवार है, तो भैया यहां पर भी क्या होगा गुरुवार होगा। आप बात समझे, तो गुरुवार है, थर्सडे है, तो उसमें 0 जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया गुरुवार हो गया। ठीक है, समझे आप। तो अब ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है जो मैं कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको पहला और दूसरा वीडियो को अच्छे से देखना होगा। चैप्टर बड़ा था, एक क्लास अगर मैं कैलेंडर की रखता तो कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास हो जाती, 5 घंटे की क्लास भी हो सकती थी। इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे वीडियोस बनाए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है एक चैप्टर लगातार 6 दिन हम क्या करते हैं 6 घंटे में नहीं पढ़ाते हम, बल्कि 4 दिन में उसको पूरा कर देते हैं। तो वही मैंने कैलेंडर में किया आपका। ठीक है, तो 65 में 4 का भाग दिया तो 16 बार भाग गया, मतलब 2001 से 2065 तक 16 लीप ईयर थे, लेकिन हमको काउंट 15 से काउंट करना है। तो 1 से 15 तक कितने लीप ईयर होंगे, 15 में 4 का भाग दिया 3 बार, तो हमें 15 से 65 के बीच निकालना है। तो 1 से 65 तक 16, 1 से 15 तक 3, तो 15 से 65 तक कितने 16 माइनस 3 यानी कि 13 लीप ईयर होंगे। ठीक, तो बात समझ में आई आपके। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ हमारा गुरुवार। ठीक है, चलिए तो आज का चौथा क्वेश्चन लिया जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो भैया चूंकि हम डेट को वही रख रहे हैं 15 फरवरी, और ईयर हमने ले लिया 2008, और डे है फ्राइडे, नहीं मंडे, मंडे यानी कि सोमवार, मंडे यानी कि सोमवार था, तो सोमवार था, तो हमको बताना है कि 15 फरवरी 2024, 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो 15 फरवरी 2008 को सोमवार था, तो वही डेट है 15 फरवरी की, लेकिन वर्ष आगे का दे दिया 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया डेट तो सेम है, यहां तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो यहां पर ही अंतर आ रहा है, 24 और 8 का अंतर आ गया 16, तो 16 वर्ष है, 16 वर्ष अंतर आ गया। तो 16 वर्ष हैं तो 16 ऑड डे तो होंगे ही होंगे, हर साल में कम से कम एक विषम दिन तो होता ही है, तो 16 दिन तो कन्फर्म है। अब आप देखो 8 और 24 के बीच में कितने आपके लीप ईयर आएंगे। तो बेटा 24 में भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 8 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, इसका मतलब 4 लीप ईयर कन्फर्म आ रहे हैं। तो ऑड डेज हमारे कितने हो गए 20, और ऑड डेज 20 हो गए, तो आपके विषम दिन कितने आ गए 6, क्योंकि 7 का 20 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 6 बचेंगे। तो फाइनली हमारे पास ऑड डे इस ड्यूरेशन के बीच में कितने आ रहे हैं 6। ठीक है, इस ड्यूरेशन के बीच में हमारे ऑड डेज कितने आ रहे हैं 6। ठीक है, तो भैया सोमवार था और 6 विषम दिन है, तो सोमवार में अगर हम 6 जोड़ दें, सोमवार में अगर हम 6 जोड़ दें तो भैया क्या होगा
सोमवार का मतलब एक, और एक में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का मतलब क्या होता है रविवार, तो ये कितना हो जाएगा रविवार, यानी कि संडे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अगर 15 फरवरी 2008 को सोमवार था तो 15 फरवरी 2024 का दिन कौन सा होगा, रविवार का दिन होगा। तो भाई बहुत फास्ट अप्रोच है, बहुत तेज गति से हम बना सकते हैं, बस एक एक स्टेप आप क्लियर करते जाइए। अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन जहां डेट सेम है, केवल ईयर, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, बट ईयर हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 20 मार्च, 20 मार्च 2024, 2024, 20 मार्च 2024 को संडे था, को रविवार था, को रविवार था। ठीक है, तो 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो आपको बताना है कि 20 मार्च 2036 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 20 मार्च 2036 को कौन सा दिन होगा। तो भैया मैं क्या समझा रहा हूं आपको, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हमारी डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, केवल ईयर चेंज है। तो हम ये देखते हैं कि ईयर में कितना डिफरेंस है। ईयर में डिफरेंस है 12 साल का, और 12 साल का मतलब 12 तो ऑड डेज होना होना तय है। और आप देखो 24 और 36 के बीच में हमारे लीप ईयर कितने होंगे, तो 36 में 4 का भाग दोगे 9 बार जाएगा, और 24 में 4 का भाग दोगे 6 बार जाएगा। तो हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे 3। तो बेटा ये कितना हो गया 12 प्लस 3, और 12 प्लस 3 मतलब 15, 12 प्लस 3 मतलब 15। तो ऑड डेज की बात कर रहे हैं हम, ऑड डेज कितने होंगे, तो ऑड डेज हमारे हो गए कितने आपके 15, और 15 में 7 का भाग दोगे तो एक शेष बचेगा। तो फाइनली ऑड डेज कितना हो गया 1। अच्छा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लस होना है। तो बेटा रविवार है अगर पिछली डेट को, तो आगे की डेट को क्या होगा, रविवार में एक जोड़ दो, रविवार में एक जोड़ दो। तो रविवार में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रविवार में एक जोड़ोगे तो वो हो जाएगा सोमवार। तो ये आपका आंसर आ गया सोमवार। क्लियर। तो हमने एक ही पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन देख लिए जहां पर डेट और मंथ सेम है, केवल ईयर में चेंज हो रहा है। तो ईयर में चेंज हो रहा है तो कैसे हम उसको निकालेंगे, तो ऑड डेज निकालना है तो केवल ईयर का डिफरेंस निकाल के उतने ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं वो निकाल लो, वही हमारे दोनों डेट्स के बीच में ऑड डेज होंगे। और जितने फाइनल ऑड डेज हैं प्रीवियस डे को हम उतना ही आगे बढ़ा देते हैं, तो हमको मिल जाता है ऑड डेज, है ना। हो सकता है जो लोग अभी शुरुआत इस चैप्टर इस वीडियो से ही कर रहे हैं उनको ये बात समझ में ना आ रही हो, तो इसके लिए आप पहला और दूसरा वीडियो देख लें। और नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 2024 भी लीप ईयर होगा, 28 भी लीप ईयर होगा, 32 भी लीप ईयर होगा, और 36 भी लीप ईयर होगा, है ना। 2024, 28, 32 और 36, और 32 और 36 भी लीप ईयर होगा। लेकिन हम एक को छोड़ देंगे इसमें, है ना, तो एक को छोड़ देंगे तो लीप ईयर कितने आएंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 4 का 36 में भाग देंगे, 4 9 36, 9 बार भाग चला गया, और 4 6 24, 4 बार भाग चला गया। तो हमने क्या किया, आ, 1 से लेके 24 तक हमारे जितने लीप ईयर हैं वो कितने हैं 6, वो माइनस कर देंगे। और 1 से लेके 36 तक हमारे कितने लीप ईयर है 9, तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो लीप ईयर हमारे पास कितने बचेंगे, 3 हमारे पास लीप ईयर बचेंगे। तो वो 3 लीप ईयर हैं तो हमारे पास दिन कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो 28, 32 और 36, है ना। ये जब दो डेट की गणना करते हैं तो एक डेट को हमको छोड़ना पड़ता है, इसलिए हम 24 को छोड़ देंगे। तो 24 को छोड़ेंगे तो 28, 32 और 36 3 लीप ईयर हमारे आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें,
28, 32 और 36। अच्छा, अब ऐसे एनालिसिस करते हैं तो परेशानी होती है, कई जगह कंफ्यूजन भी होते हैं, इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूं ये बेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है ना। बस ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप देखना, तब इस वीडियो को कॉन्फिडेंटली आप समझ पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, अभी तक हम आगे बढ़ रहे थे वर्ष में, अब हम पीछे जाएंगे। जैसे प्रश्न ये दिया है कि 20 मार्च 2024, 20 मार्च 2024 को रविवार था, को रविवार था, को रविवार था, रविवार था। तो 20 मार्च 2012, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहां क्या है, काम तो वही है भाई, डेट सेम है, मंथ सेम है, तो ये अंतर कितना आ गया, 12 साल। और 12 साल का अंतर है तो 12 ऑड डेज तो कंफर्म है, प्लस अब बाकी के ऑड डेज कितने होंगे, तो 2024 और 2012 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो आप देखो क्या करोगे कि 24 में भाग दोगे, 4 का 6 बार जाएगा, 12 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 6 माइनस 3 मतलब 3 होंगे, तो 12 ऑड डे ये और 3 ऑड डे ये, तो ऑड डेज कितने हो गए, 15, और 15 का मतलब एक ऑड डे हो गया, है ना, क्योंकि 14 आप हटा दो, 15 में 7 का भाग दोगे तो एक शेष दिन बचेगा। तो फाइनली हमारे पास जो ऑड डे हैं वो कितने आ गए, एक। अब लेकिन आप ये देखो कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे। हम 2024 का हमको डे दे रखा है और हमें 2012 में पीछे जाना है, बैक में जाना है। तो बेटा जब बैक में जाते हैं तो हमारा ऑड डे निगेटिव हो जाता है, जब हम आगे जाते हैं तो ऑड डे प्लस होता है, और जब बैक में जाते हैं तो ऑड डे हमारा माइनस होता है। तो आप देखो रविवार था 24 को, अब हमें पीछे जाना है, 2024 को रविवार था तो पीछे जाना है, तो बेटा क्या करेंगे, इस बार हम माइनस कर देंगे, रविवार -1 कर देंगे। रविवार के एक दिन पहले कौन सा होता है, शनिवार। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, इस प्रश्न का आंसर आ गया सैटरडे। तो बात समझ में आई। ठीक है, कंसेप्ट बना। अभी हम डेट को सेम रखे हुए हैं, मंथ को सेम रखे हैं, केवल ईयर को चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे वो आगे जब बढ़ रहे थे वर्ष में, हम इस क्वेश्चन में पीछे जा रहे हैं। जब पीछे जाते हैं तो ऑड डेज हमारे माइनस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 10 मई 10 मई 2016 और डे फ्राइडे है, को फ्राइडे था, फ्राइडे मतलब शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो क्वेश्चन है 10 मई 10 मई 2004 को पीछे जा रहे हैं, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो 10 मई 2016 को फ्राइडे था, तो हम पीछे के बरसों में जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं, 2004 को उसी दिन कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए। तो देखो भैया, डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, तो अंतर कितना आ रहा है, 12 का आ रहा है। तो 12 वर्ष का अंतर है, तो निश्चित ही इसमें ऑड डेज में 12 दिन तो कंफर्म है ही।
अब हमें ये देखना है कि इस ड्यूरेशन में कितने हमारे लीप ईयर हैं। ठीक है, कितने लीप ईयर है? तो देखो 16 में 12 का भाग 4 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 में 1 बार जाएगा, तो हमारे पास 3 लीप ईयर हैं। तो 3 लीप ईयर हैं तो 3 ऑड डेज भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप ऑड डे निकालोगे तो वो कितने हो गए? 15, और 15 में 7 का भाग दिया तो 1 बचा। अब एक ऑड विषम दिन हो गया। अब हम बैक में जा रहे हैं, 2016 का दिन दिया है और उसके पीछे जाना है, 2004 का बताना है, बैक में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो बेटा विषम दिन क्या हो जाएंगे हमारे? माइनस हो जाएगा। अब आप देखो फ्राइडे था 2016 को, फ्राइडे था तो शुक्रवार था, और एक दिन पहले का दिन हमको बताना है अब -1, तो एक दिन पहले का दिन क्या हो जाएगा? थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक, तो आपको बात समझ में आई? जब हमारा दिन सेम है, जब हमारा मंथ सेम है, तो या तो वर्ष आगे बढ़ते हुए होंगे तो ऑड डेज प्लस हो जाएंगे, और वर्ष पीछे घटते हुए होंगे तो ऑड डेज माइनस हो जाएंगे। तो हमने पहला टाइप पूरा किया जिसमें दिन और महीने सेम थे, केवल वर्ष हमारा अलग अलग था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे टाइप पर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है जब दिन माह समय समान हो और वर्ष अलग हो। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न बन रहा है वो बनेगा सेकंड टाइप। हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा, चलो सेकंड टाइप का, जब वर्ष समान हो और दिन माह अलग अलग हो। उल्टा कर दो, जब वर्ष समान हो, जब वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हों, दिन और मंथ जो है वो अलग अलग हों, अलग अलग हों, अलग अलग हों। ठीक है, जब ईयर तो सेम है लेकिन डे भी अलग हो और मंथ भी अलग हो, तब क्या होगा? कैसे सवाल बनेंगे? तो चलिए सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन, तो देखो बेटा इसमें डाल लो आप डेट 17 अगस्त को। आप मान लो कि 17 अगस्त है ना, और 2005, 2005 को रविवार था, रविवार था। क्या है? 17 अगस्त 2005 को रविवार था। तो आपको बताना है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो दिमाग में बात सेट हुई आपके? ठीक है, बात सेट हुई। इस बार हमारे ईयर सेम है तो ईयर में कुछ नहीं, हमको देखना है 17 अगस्त उस अब को रविवार था तो उसी साल में 30 अप्रैल को क्या होगा। अब देखो यहां पर हम डिफरेंस नहीं निकालते, हम सीधे सीधे चलते हैं, हम सीधे सीधे चलते हैं कि 17 अगस्त से हमको अप्रैल में जाना है। तो पहली चीज तो अगस्त से अप्रैल में जाना है तो हम बैक जा रहे हैं। अगर हम अप्रैल से अगस्त में जाते तो हम आगे बढ़ रहे होते, क्रम में आगे बढ़ रहे होते, लेकिन इस बार हमको अगस्त से अप्रैल में जाना है तो हम बैक जा रहे हैं। ठीक है, तो 30 अप्रैल का दिन बता के 17 अगस्त का दिन हमको रविवार दे रखा है। तो बेटा 30 अप्रैल, अब अप्रैल के महीने में आप देखो दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं, और 30 के पूरे 30 दिन हो गए। तो अगर आप अप्रैल के महीने के दिन निकालोगे, अगर आप अप्रैल के महीने के दिन निकालोगे तो वो तो जीरो ही आ गए। ठीक है, अब मई की बात करो तो मई में 31 दिन होते हैं, 31 में से 7 का भाग दोगे तो 28 चला जाएगा, 3 बचेगा। तो मई में ऑड डेज कितने हो गए? 3। अच्छा, जून में अगर ऑड डेज देखोगे आप तो जून 30 दिन का होता है तो 2 ऑड डेज मिलेंगे। अच्छा, जुलाई में अगर ऑड डेज देखोगे तो 31 दिन की जुलाई होती है, 3 ऑड डेज मिलेंगे। और फिर अगस्त में अब आ जाओगे तो अगस्त में 17 दिन है तो पूरे के पूरे 17 दिन ले लो, और 17 दिन है तो 17 दिन का मतलब कितना हो गया? 3 और डेज।
हम 17 की जगह हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 ऑड डेज। बात समझे, हमने सीधे सीधे ऑड डेज लिख लिए। ठीक है, इस चीज को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अप्रैल 30 महीने का होता, 30 दिन का होता है, और 30 अप्रैल पर हम खड़े हैं तो पूरे दिन चले गए, तो अप्रैल में हमारे पास ऑड डेज कितने हो गए? 0, कोई एक्स्ट्रा डेज है ही नहीं। मई में हमारे पास 31 दिन होते हैं, और 31 में 3 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, हमको निकालने ऑड डेज। 31 दिन में से आप 4 वीक, 4 सत्ते 28 दिन निकाल दो तो बचेंगे कितने? 3 ऑड डेज। ऐसे ही जून में 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में से 28 दिन आप निकाल दो, 4 वीक, तो 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। जुलाई में 31 है तो 3, तो जहां 31 दिन होते हैं महीने में वहां 3 ऑड डेज बचते हैं, और जहां 30 दिन होते हैं वहां 2 ऑड डेज बचते हैं। तो जुलाई में 31 दिन तो 3 ऑड डेज। अब अगस्त में हमारे पास 17 दिन है, अब 17 दिन में से 14 दिन निकाल दो, 2 वीक, तो बचेंगे कितने? 3 ऑड डेज। तो बेटा आप कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। इसका मतलब यहां पर हमारे पास ऑड डेज कितने हो गए? 11, और 11 का मतलब 7 निकाल दो तो 4, तो 4 ऑड डेज हमारे पास फाइनली है। हमारे पास फाइनली ऑड डेज कितने हो गए? 4। बात समझे आप? लेकिन अब आप देखो कि आप महीने की बात करो, वर्ष को छोड़ दो, अगस्त से अप्रैल जा रहे हो, मतलब उल्टा चल रहे हो। तो जब हम उल्टा चलते हैं तो ऑड डेज हमारे क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। हमको बैक में जाना है, आगे जाएंगे तो प्लस और पीछे जाएंगे तो माइनस। तो आप देखो, फ्यूचर में रविवार था, इस डेट को रविवार था, तो बैक में कितना होगा? तो भैया बैक में ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 4, तो -4 कर दो आप, रविवार से -4 कर दो, क्योंकि ऑड डेज बैक में जाएंगे तो कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, बैक में जाना है तो माइनस। अब रविवार का मतलब क्या होता है? 7। रविवार का मतलब क्या होता है? 7, और 7 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 3, और 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है बुधवार, वेडनेसडे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बुधवार का दिन होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक, तो समझे आप? तो ये हमारा आज का दूसरा पैटर्न है। आज हमें कुल 3 पैटर्न लेने हैं, ये आज का हमारा दूसरा पैटर्न है। और दूसरे पैटर्न में हमने क्या देखा कि भैया ईयर तो सेम है, मंथ भी अलग और डेट भी अलग, डेट मंथ दोनों अलग अलग, ईयर हमारे सेम हो गए। पिछले में हमारे ईयर अलग अलग थे, बाकी सब डेट और मंथ सेम थे। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया पिछली बार से। ठीक है, चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और जहां तक उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन में जहां ईयर सेम हो, तो वहां हमको हर महीने का एनालिसिस करना पड़ेगा, किस महीने में हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, तो हम पूरे ऑड डेज निकाल लेंगे। उस हिसाब से अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्लस और पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा 10 अगस्त 2004 ले लो आप, 10 अगस्त 10 अगस्त 2004 को वेनसडे है, यानी बुधवार है, बुधवार है। तो अब डेट और टाइम मंथ चेंज कर देते हैं, तो आप बताइए 24 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 10 अगस्त 2004 को बुधवार है, तो 24 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलो, तो ईयर सेम है, तो हमें देखना है 10 अगस्त से 24 दिसंबर के बीच में कितने विषम दिन हैं। ठीक है, और अगस्त से दिसंबर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लस का केस बनेगा। तो अगस्त में दिन होते हैं हमारे 31, और 31 दिन में से बेटा 10 दिन निकाल दो, तो हमारे पास दिन कितने बचे? 21, है ना, 21 दिन बचे। और 21 दिन मतलब 7 3 21, मतलब 0 ऑड डेज हो गए। ठीक है, 21 दिन बच रहे हैं, और 21 दिन का मतलब 0 ऑड डेज हो गए। अब अगस्त के बाद बेटा सितंबर में 30 दिन होते हैं 30 दिन, और 30 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 7 का भाग दोगे तो 2 ऑड डेज आ जाएंगे, यहाँ 0 यहाँ 2। अक्टूबर में आओगे तो 31 दिन का महीना होता है,
और 31 दिन में 7 का भाग दोगे तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और नवंबर में 30 डेज का मंथ होता है और 30 डेज में आप 7 का भाग दोगे तो 2 ऑड डेज आएंगे। अच्छा, दिसंबर में 24 दिन है तो दिसंबर में आपके पास 24 डेज हैं और 24 में आप 7 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? 2 और 2 4 और 3 7, 7 दिन हटा दो तो बचे 3। तो फाइनली इन दोनों डेट्स के बीच में जो ऑड डे हैं बेटा वो कितने हैं? 3 है। ठीक है। अच्छा, हम चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो बुधवार के 3 दिन आगे अगर आप देखोगे तो बुधवार क्या होता है? 4। बुधवार का मतलब क्या होता है? 3। बुधवार का मतलब क्या होता है? 3, है ना। बुधवार का मतलब 3 और ये भी 3, 3 और 3 6 और 6 का मतलब क्या हो जाता है? शनिवार। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा शनिवार। शनिवार, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? सैटरडे। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हम धीरे धीरे जितने क्वेश्चन बनाएंगे कंसेप्ट आपके और भी क्लियर होते जाएंगे। बाकी जब हम एक लाइव सेशन रखेंगे प्रैक्टिस बैच का अपना, तब आपके जो डाउट्स रह जाएंगे वो मैं डाउट्स भी क्लियर करूंगा, है ना। क्वेश्चंस के माध्यम से हर कंफ्यूजन आपका, हर डाउट क्लियर होता जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें ईयर अलग सेम है, बाकी डेट और मंथ अलग अलग थे। ठीक है। अब बेटा हम आते हैं थर्ड टाइप पर, है ना। अब हम थर्ड टाइप पर आ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप पर। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे ना। 10 अगस्त हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो देखते हैं क्या होगा। आप जैसे ले लो 8 फरवरी, 8 फरवरी 2004, 2004 इसको शनिवार था, को हम मान लेते हैं शनिवार था, को शनिवार था। तो तो आपको बताना है कि 24 सितंबर, 24 सितंबर 2004, ईयर सेम हो गया, को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है ना। तो 8 फरवरी 2004 को सैटरडे था, तो 24 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? जब हमारे ईयर सेम होते हैं, केवल हम एक ही साल के अंदर रन कर रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इन दोनों डेट्स के बीच में ऑड डेज कितना है। छोटा एनालिसिस रहता है, इसलिए हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि भाई फरवरी से सितंबर में जा रहे हैं। अब फरवरी जो है, ये 2004 की जो फरवरी होती है, ये होती है लीप ईयर। तो 29 दिन होते हैं 29 दिन। तो 29 दिन में से 8 दिन चले जाएंगे, तो फरवरी में बेटा 29 दिन होते हैं। मैं आराम से समझा रहा हूं आपको। अब 8 दिन इसके गुजर गए तो बचे कितने? 21 दिन। फरवरी में होते हैं 29 दिन, है ना। फरवरी में होते हैं 29 दिन। अब हम 8 तारीख को हैं तो बाकी के दिन कितने होंगे? 21। बात समझे आप? तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं कि फरवरी में मेरे पास दिन कितने बचे हैं? 21 दिन। और 21 दिन का मतलब 0 ऑड डेज, 7 का पूरी तरह भाग चला गया। अब बेटा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है। तो मार्च में होते हैं 31 दिन, 31 दिन का मतलब 3 ऑड डेज। अप्रैल में 30 दिन, 30 दिन का मतलब 2 ऑड डेज। मई में 30 दिन, 30 दिन का मतलब मई में 31 दिन, है ना। मई में 31 दिन, 31 दिन का मतलब 3 ऑड डेज। जून में 30 दिन यानी कि 2 ऑड डेज। जुलाई में 31 यानी 3 ऑड डेज। अच्छा, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डेज। अब सितंबर का हम 24 तारीख लेके बैठे हैं, तो 24 दिन में कितना? 3 ऑड डेज हो गया। 24 में 7 का भाग दोगे 3 शेष बचेगा। क्लियर है? ये बात पूरी समझ में आ गई। तो अब आप ऑड डेज की गणना करो। जैसे 2 और 2 4 और 3 7 हटा दो,
तीन 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 12 दिन हो गए। तो ऑड डेज बेटा यहां पर आ रहे हैं, 12 दिन में से 7 दिन निकाल दो तो 5 दिन हमारे पास ऑड डेज आ रहे हैं। या आप इन सबको काउंट कर लो, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 में 7 का भाग दोगे 14 निकाल दो, 5 शेष बचेगा। तो हमारे पास ऑड डेज कितने हो गए? 5। अब आप ये देखो, आप आगे जा रहे हो पीछे, भाई फरवरी से सितंबर हम आगे ही बढ़ रहे हैं, तो ये प्लस में होंगे। तो शनिवार था बैक डेट को, तो फ्यूचर डेट को क्या होगा? तो बेटा +5 कर दो, +5 कर दो। अब आप फिंगर पे काउंट मत करना, शनिवार का मतलब क्या होता है? 6। शनिवार का मतलब 6 होता है, 6 और 5 हो गया 11। अब 11 में से बेटा 7 दिन निकाल दो तो ये कितना बचेगा? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है गुरुवार। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि भाई 24 सितंबर 2004 को थर्सडे होगा, यानी कि गुरुवार होगा। ठीक है, तो यहां हमने 2 टाइप समझ लिए। पहला टाइप था हमारा डेट मंथ सेम ईयर अलग, दूसरा इसका जस्ट उल्टा, ईयर सेम डेट मंथ अलग। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप पर, और तीसरा टाइप होगा सब कुछ अलग अलग। कुछ भी सेम नहीं होगा, डेट भी अलग अलग होगी, मंथ भी अलग अलग होगा, और ईयर भी अलग अलग होगा, सब कुछ अलग। चलिए, तो हम लोग तैयार हैं अगले अपने तीसरे पैटर्न को समझने के लिए। तो बेटा तीसरा जो पैटर्न है, तीसरा जो पैटर्न है उसकी हेडिंग डालो कि जब दिन माह वर्ष सब तीनों अलग अलग हो। जब दिन माह, डे मंथ एंड ईयर, वर्ष तीनों अलग अलग हों, तीनों डिफरेंट हों, अलग अलग हों, अलग अलग हों। ठीक, तो ईयर भी चेंज हो, डे भी चेंज हो, और मंथ भी चेंज हो। तो इस कंडीशन में हमारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं इस पैटर्न का और उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2003 को संडे था, रविवार था, को रविवार था, रविवार था। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को रविवार था। तो तो बेटा आपको बताना है 27 मई, 27 मई और 2015 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? दिन होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को, है ना? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। यहां सवाल को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। यहां सवाल को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तो बेटा ईयर वाला हिस्सा और एक डे और मंथ वाला हिस्सा, है ना? हम यहां सवाल को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक ईयर वाला हिस्सा और एक डे और मंथ वाला। हमने देखा था जब ईयर अलग अलग हों तो हम क्या करते थे, हमने ये भी देख लिया था कि डेट और मंथ अलग अलग हों तब हम क्या करते थे। अब वो टाइप 1, ये वाला हिस्सा टाइप 1 से निकलेगा और ये हिस्सा हमारा टाइप 2 से निकलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पहला प्रकार हमने पढ़ा था कि भैया जब वर्ष अलग अलग हो, केवल वर्ष अलग अलग हो, तो 2003 और 2015, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम हम वो करेंगे, और जब डेट और मंथ अलग अलग हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो अब पहला और दूसरा प्रकार दोनों ही इसमें हम मिक्स कर देते हैं, इसमें हम दोनों ही मिक्स कर देते हैं। अब जैसे हम ईयर में देखें तो 15 से 3 घटाओगे, 15 से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आ गए। तो अंतर इनमें 12 वर्ष का है। अब इसमें कितने ऑड डेज हो सकते हैं? तो देखो आगे बढ़ रहे हैं, 12 वर्ष आगे जा रहे हैं, 12 वर्ष का मतलब 12 ऑड डेज तो हो ही गए, प्लस अब आपको ये देखना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में कितने लीप ईयर हैं। तो बेटा यहां छोट कम डिफरेंस से हम काउंट भी कर सकते हैं, 2004 है, 2008 है, 12 है और 16 हो नहीं सकता, 3 लीप ईयर हैं। तो बेटा 3 और आ गई है, तो 12 और 3 कितने हो गए? 15 हमारे पास ऑड डेज हो गए। 15 ऑड डेज का मतलब होता है 1 ऑड डे।
क्योंकि 15 में 7 का भाग दोगे 14 कट जाएगा, एक बचेगा, तो हमारे पास एक ऑड डेज आ रहा है। ठीक, अच्छा हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 2003 से 2015 जा रहे हैं, तो बेटा ये ऑड डेज हमारा प्लस में होगा। क्लियर है? तो ये हमने जो पहला टाइप वाला क्वेश्चन किया था, वैसे हमने इन ईयर्स के गैप में कितने ऑड डेज होंगे ये निकाल लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा पहला टाइप हो गया। अब हम आ जाते हैं डेट्स और मंथ के बीच में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो देखो हम अगस्त से मई में जा रहे हैं, यानी बैक जा रहे हैं, अगस्त से मई में जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलते हैं तो ऑड डेज माइनस होते हैं, और सीधा चलते हैं तो ऑड डेज प्लस होते हैं। ठीक है, तो 27 मई, तो देखो मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने की कहानी है। मई में बेटा 31 दिन होते हैं, और 31 दिन में से 27 दिन निकाल दो तो 4 दिन तो मई में बाकी है हमारे पास। जून में पूरे हमारे पास 30 दिन बाकी हैं, जुलाई में 31 दिन बाकी हैं, और अगस्त में 15 दिन बाकी हैं। अब 4 दिन का मतलब तो 4 ऑड डेज हो गए, 30 दिन का मतलब 2 ऑड डेज हो गए, 31 दिन का मतलब 3 ऑड डेज हो गए, और 15 दिन का मतलब 1 ऑड डेज हो गया। 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है वही ऑड डेज होते हैं। तो बेटा ये 4 और 3 7, 7 दिन का एक सप्ताह निकाल दो, 2 और 1 3, तो यहां पर जो ऑड डेज हैं बेटा वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 और 3 7 को हटा दो, 2 और 1 3। लेकिन आप ध्यान देखो कि अगस्त से मई में आप उल्टा जा रहे हो, बैक जा रहे हो, बैक जा रहे हो, इसलिए यहां पर ऑड डेज क्या होंगे, माइनस। तो बेटा इन मंथ और डेट के बीच में ऑड डेज -3, ईयर में +1, तो ओवरऑल आप देखोगे तो -3 और +1, इसका मतलब ऑड डेज कितने आ रहे हैं, -2। तो ओवरऑल ऑड डेज इन दो डेट्स के बीच में कितने आ रहे हैं, -2। ठीक है, तो भैया रविवार से -2 कर दोगे तो क्या सीन बनेगा, रविवार से कर दोगे -2, तो रविवार से कर दोगे -2, तो रविवार को हम 7 लिख सकते हैं, 7 में से 2 घटाओगे तो बेटा बचेगा 5, और 5 का मतलब हो जाता है हमारा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सब कुछ अलग अलग। तो सब कुछ अलग अलग में पहला टाइप और दूसरा टाइप, दोनों टाइप मिलके हमको आंसर देते हैं। पहला टाइप निकालोगे ईयर में कितने ऑड डेज, दूसरा टाइप हमको डेट मंथ में कितने ऑड डेज, फिर ओवरऑल कितने ऑड डेज वो निकाल लोगे। अगर ओवरऑल माइनस में आ रहे हैं तो इसको बैक में ले जाओ, प्लस में आ रहे हैं तो इसको आगे ले जाओ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप देखें, समझें, नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, तो लेते हैं भैया इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2, जहां सब कुछ अलग अलग है। हम तीसरे टाइप में हैं, और बेटा क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2012 संडे का दिन है, को रविवार है, को रविवार है, तो तो क्या दिया है, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर है ना, 2006 को, 2006 को, 2006 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा, ये प्रश्न आपको बताना है। 25 दिसंबर 2012 को रविवार है, तो 25 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। तो भैया इस सवाल को दो हिस्सों में लेंगे, ईयर भी चेंज है और डेट मंथ भी चेंज है, तो ये हमारे पहले टाइप से निकलेगा, ये हमारा सेकंड टाइप से निकलेगा। चलिए तो दो हिस्सों में बांटते हैं। 2012-6 हम बैक जा रहे हैं, ध्यान रखना, हम आगे जा रहे हैं या पीछे ये ध्यान रखना है। तो 2012 से 2006 में जा रहे हैं, मतलब
पीछे जा रहे हैं तो ऑड डेज हमारे माइनस में आएंगे। चलिए, तो बेटा 12 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 6। तो 6 वर्ष का अंतराल है, तो अगर हम ऑड डेज निकालेंगे तो डेफिनेटली 6 ऑड डेज तो हैं ही। अब 6 ऑड डेज हैं तो इसमें आपके लीप ईयर कितने हैं ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो भैया लीप ईयर कितने होंगे? तो आप देखो लीप ईयर कितने होंगे, तो सबसे अच्छा तरीका होता है 4 3 12 और 4 एकम 4, 2 लीप ईयर होंगे। तो ये 6 और 2 8, तो बेटा 8 दिन हमारे पास हो गए। 8 दिन का मतलब 7 दिन हटा दो, 1 दिन, और चूंकि हम बैक जा रहे हैं तो यहां पर वो दिन कौन सा होगा हमारा? वो दिन होगा माइनस का। क्लियर है? ठीक, चलो अब आ जाओ इन डेट्स की बात करते हैं। इन डेट्स में भी हम माइनस में ही जा रहे हैं, दिसंबर से अक्टूबर उल्टा चल रहे हैं। तो देखो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने होते हैं। अक्टूबर में होते हैं हमारे 31 दिन, लेकिन यहां 25 दिन ले चुके तो 6 दिन बाकी हैं। नवंबर में पूरे 30 और दिसंबर में 25 दिन। तो यहाँ 6 दिन के 6 ऑड डेज हो गए, 30 दिन के 2 ऑड डेज हो गए, और 25 में से 21 कट जाएगा, 7 से 4 बचेगा, तो ये 4 हो गए। तो 6 और 4 10 और 2 12, और यहाँ पर दिन कितने हो गए? 12। ये दिन कितने हो गए हमारे? 12। 12 में से 7 निकाल दो तो 5। तो यहाँ पर जो ऑड डेज हैं वो कितने हो गए? 5। ऑड डेज कितने हो गए? 5। बात समझे आप? लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए हम ऑड डेज को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो फाइनली ऑड डेज कितने हैं बेटा? तो -5 पहले, और -5 पहले, और -1, यानी कि हमारे पास -6 ऑड डेज होंगे। हमारे पास -6 ऑड डेज होंगे इस ड्यूरेशन में। हमारे पास -6 ऑड डेज होंगे। अच्छा, आप जानते हो -6 को हम प्लस में कन्वर्ट करें तो 7 जोड़ दो, 1 ऑड डेज। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 ऑड डे होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव ऑड डेज में बदलना हो तो 7 जोड़ दो आप। तो -6 का मतलब है 1 ऑड डेज हमारा, है ना? 6 दिन पहले का मतलब 1 दिन आगे। तो इसमें 7 जोड़ दोगे, +7 करोगे, तो ऑड डेज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप देखिए कि आंसर क्या आएगा। भाई रविवार था और उसमें 1 जोड़ दो, या 6 इसमें से माइनस कर दो, बात एक ही है। तो रविवार में 1 बढ़ाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? मंडे। तो भैया कौन सा दिन होगा? वो दिन होगा हमारा मंडे का। ठीक, तो अगर आपको पहला टाइप और दूसरा टाइप क्लियर हो गया तो फिर तीसरा टाइप क्लियर करने में आपको कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उन दोनों को मिलके ही हम ये टाइप बना रहे हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 3 क्वेश्चन और लगाते हैं जिससे हम परफेक्शन ले आए, और क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं हम। तो डेट लिखते हैं कि यदि यदि 12 फरवरी, यदि 12 फरवरी 2004, 12 फरवरी 2004 को थर्सडे, यानी कि गुरुवार था, गुरुवार था, गुरुवार था, तो 11, यदि 12 फरवरी 2004 को गुरुवार था तो 12 मार्च, 12 मार्च 2016, 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ध्यान रखना इस सवाल में कुछ विशेष बात है। कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि 12 फरवरी 2004 को गुरुवार था, थर्सडे था, तो 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो भैया
सवाल को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो ईयर वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो देखो 2004 और 16 और 4 का अंतर कितना हो गया, 12। तो 12 वर्ष है हमारे पास, 12 वर्ष का गैप है। तो 12 वर्ष का गैप है तो 12 तो ऑड डेज आएंगे ही आएंगे, 12 ऑड डेज तो आ ही रहे हैं। अब इसमें हमको लीप ईयर भी देखना है बेटा कितना है। तो लीप ईयर देखोगे तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो बेटा 3 लीप ईयर हो जाएंगे। तो यहां पर ऑड डेज कितने बचेंगे, 15। नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलत हो गया इसमें। ये तो हमारा 4 को भी तो लेंगे हम, है ना। 4 को भी लेंगे, 12 फरवरी के बाद 29 तारीख आ रही है, तो 4 भी आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा हम करें। मैं आपको बोला था इस क्वेश्चन में कोई विशेष बात है, तो वही विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, वही विशेष बात बता रहा हूँ। तो इन दोनों देखो, दो डेट्स के बीच में 29 फरवरी फंस रहा है, मतलब लीप ईयर इफेक्ट आ गया, लीप ईयर इफेक्ट आ गया। तो हमारा 2004 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा। तो यहां पर ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 4। तो ये हो जाएगा हमारा 12 तो सही, प्लस हमारा 4 और हो गया, प्लस 4 हमारा और हो गया। हमने यहां पर अगर 29 फरवरी को ले लिया, यहां पर हमने 29 फरवरी को ले लिया, तो आगे 29 फरवरी को हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहां पर कितना आ गया, 12 और 4 16 आ गए। यहां पर कितना आ गया, 12 और 4 16, और 16 में से 14 निकाल दो, तो फाइनली यहां पर ऑड डे जो हैं वो कितने आ गए, फाइनली ऑड डे कितने आ गए हमारे, 2। लेकिन हम बैक में जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, तो यहां पर ऑड डेज हो जाएंगे हमारे +2। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे, और सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फरवरी से मार्च में जा रहे हैं, तो फरवरी, अप्रैल, नहीं फरवरी से मार्च में जा रहे हैं, तो फरवरी और मार्च लगातार 2 महीने हैं, मार्च। तो फरवरी में आप इस बार कितने दिन लोगे, 28 दिन ले लेना। देखो अब एक बात ध्यान रखना, आप कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा 3 क्यों नहीं लिया मैंने 29 तारीख बेटा इसमें शामिल मान ली, तो अब यहां पर मैं 28 दिन ले लूंगा, है ना, क्योंकि हम एक ही बार तो 29 तारीख को काउंट करेंगे। तो 29 तारीख हमने 2004 को मान के यहाँ 3 की जगह 4 लीप ईयर ले लिए, तो अब 29 तारीख को हम इस डेट में नहीं लिखेंगे, एक ही जगह 29 तारीख को लेंगे। तो 28 दिन में से 12 दिन जाएगा, तो यहां पर हमारे दिन कितने बचेंगे, 16। और मार्च में हमारे पास दिन कितने हैं, 12। अब 16 में 7 का भाग दिया तो ऑड डेज कितने हो गए, 4। और इसमें 7 का भाग दिया तो ऑड डेज कितने हो गए, 5। तो 4 और 5 9 ऑड डेज हो गए, और 9 में से भी 7 दिन घटा दो तो ऑड डेज कितने हो गए, 2। तो यहां पर हमारे जो ऑड डेज हैं वो कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन हम आगे जा रहे हैं या पीछे आगे जा रहे हैं, तो यहाँ +2 ही होगा। तो देखो पहले सेक्शन में भी +2 ऑड डेज आ रहे हैं, और दूसरे सेक्शन में भी +2 ऑड डेज आ रहे हैं। तो यहां पर जो ऑड डेज है, एक बार और चेक कर लेता हूं। ना 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 ना, गलती कर दी, यहाँ 2 आएगा ना, 2 आएगा, गलती कर दी। तो 14 में से दो दो बचेगा ना, या 2, 14 दिन हटा दिए 2, और 5 दिन हटा दिए, 7 दिन हटा दिए 5, 2 5 7, अच्छा 7 आ गया। तो यहां पर ऑड डेज कितने आ गए, 0 आ गए। फिर यहां पर ऑड डेज कितने आ गए, 0। यहाँ ऑड डेज 0, यहाँ 2। तो ओवरऑल ऑड डेज की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 + 2 यानी कि +2। अब +2 है तो गुरुवार +2 कर दो आप, तो बेटा गुरुवार +2 कर दो, गुरुवार +2 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, गुरुवार का मतलब होता है 4, और 4 और 2 6, और 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। तो बेटा सैटरडे आंसर आ गया इसका, शनिवार इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होता है इस क्वेश्चन में कि हमने 4 क्यों नहीं लिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 4 चौक 16 4 लिखते थे, 4 एकम 4 1 लिखते थे, तो ऑड डेज आते थे 3।
तो यहाँ 3 ऑड डेज, बेटा अगर यहाँ 3 ऑड डेज रख लेते फिर यहाँ 29 फरवरी हमको लेनी पड़ती, तो यहाँ ऑड डेज हो जाते 17। बात घूम फिर के वही आनी थी। मैंने अगर इसको लीप ईयर मान लिया तो 29 फरवरी को मैंने यहाँ मान लिया, तो 29 फरवरी को मैंने यहाँ मान लिया, तो लीप ईयर कितने हो गए हमारे 4। अगर मैं 29 को यहाँ मान के यहाँ भी 29 दिन लिख दूं तो मैंने 29 फरवरी को 2 बार काउंट कर लिया। तो इस चीज को ध्यान रखना, 29 फरवरी को अगर आप यहाँ काउंट कर रहे हो तो यहाँ नहीं करोगे, और यहाँ काउंट कर रहे हो तो फिर यहाँ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हमारा अलर्ट होने वाला क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम प्रैक्टिस क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, और आपका इस तरह का कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चन आए जिससे आपके डाउट ना रहें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त 2020 2020 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, को सोमवार था, तो ठीक है, तो 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो आपको बताना है कि 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा दिन था। ठीक, चलो, तो आपको बोला गया है कि 10 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। ठीक है भाई, तो देखो एक स्टेप ये और एक हिस्सा ये, 2 हिस्से में सवाल है आपका। ठीक है, 2 हिस्से में आपका सवाल है, तो बेटा याद रखना, यहां पर अगर हम 2020 को लीप ईयर ले लेते हैं तो यहां जो फरवरी आएगी उसको 28 दिन का लेना पड़ेगा। अगर आप यहां की फरवरी को 29 दिन का ले लेते हो तो 2020 को छोड़ना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही सीन बना था। चलो, तो 1997 से 2020 जाते हैं, तो ईयर का डिफरेंस कितना आ गया, तो 2020 से 1997 गया, तो 23 साल का अंतर आ रहा है। इसमें 23 वर्ष का अंतर आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, 23 वर्ष का। और बेटा 23 वर्ष का मतलब 23 ऑड डेज तो हो ही गए, क्योंकि हर साल कम से कम एक विषम दिन तो होता ही है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं ये हमको निकालना है, तो बेटा 2000 होगा, 2000 होगा, और 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, 16 होगा, 20 को भी हम शामिल कर लें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास 6 लीप ईयर हैं, तो 6 एक्स्ट्रा ऑड डेज होंगे, तो ये हो गया 29, और 29 में 7 का भाग दोगे तो फिर एक ऑड डे बचेगा। ठीक है, 29 दिन जमा हुए, 29 दिन में से 28 दिन निकाल दो, एक। तो आप बैक में जा रहे हो, तो यहां पर बेटा ऑड डेज जो आप बोलोगे, इस पार्ट के जो ऑड डेज बोलोगे वो बोलोगे -1। ठीक है, अब पहले पार्ट पर आ जाओ। जनवरी से अगस्त उल्टा ही जा रहे हैं हम, अगस्त से बैक में जा रहे हैं ना, अगस्त से जनवरी तो बैक में ही बोला जाएगा। अब एनालिसिस करोगे तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और जून एंड जुलाई एंड अगस्त, ये हमारे दिन हो गए। ठीक है, ये हमारे दिन हो गए। ठीक है, तो आप देखो जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, लेकिन ये 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो 26 दिन तो जनवरी में बच रहे हैं। ठीक, अच्छा फरवरी, अब जैसे 2020 हमारा लीप ईयर है तो आप कहोगे फरवरी में तो 29 दिन होते हैं, लेकिन नहीं, मैंने चूंकि 2020 को यहाँ लीप ईयर काउंट कर लिया, 2020 को लीप ईयर काउंट कर लिया, मतलब 29 फरवरी की गणना मैं यहाँ कर चुका हूं, तो यहां पर 29 फरवरी को नहीं लूंगा बेटा, यहां मैं 28 दिन ही लूंगा, क्योंकि इसका एक दिन मैं 2020 में शामिल वहां कर चुका हूं। अगर वहां आप 2020 को छोड़ देते हो तो फिर यहां हम 29 दिन ले लेंगे। बात समझे आप। चलिए, मार्च में बेटा 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30,
मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त के 10 दिन हैं। तो अगर हम ऑड डेज निकालें तो 7 का भाग दें तो 7 से 7 चौक 28, यहाँ कितना 5 दिन बचेगा, 7 3 21, 5 दिन तो यहाँ हो गए, 7 चौक 28 यहाँ 0 हो गए, यहाँ बेटा 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, फिर मई में 3 हो गए, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3। जरा काउंट करो कितना हो रहा है, 5 और 3 8, 8 हो तो 10, तो जी बेटा ये 4 और 3 7 तो हटा दो, और 3 और 3 6 और 3 9, और 9 और 5 14, 14 का मतलब बेटा 0। तो यहाँ पर जो ऑड डेज हैं वो कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो ओवरऑल ऑड डेज कितने होंगे, ओवरऑल ऑड डेज कितने हो जाएंगे पूरी डेट्स के बीच में, वो हो जाएंगे 0 -1 यानी कि -1। तो भैया मंडे से -1 करोगे, है ना, इन दोनों डेट्स के बीच में ऑड डेज कितने आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं। तो मंडे को, सोमवार को एक कम कर दो, तो सोमवार को एक कम करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, एक दिन पहले रविवार होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका रविवार, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो आपको 29 फरवरी को अगर यहां ले लिया तो यहां नहीं लेना, यहां ले लो तो यहां नहीं लेना, इस छोटी सी बारीक बात को आपको समझना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 जुलाई, 10 जुलाई 2020 को, 2020 को सैटरडे है, शनिवार है, तो तो हमको बताना है 12 फरवरी 1996 को, 12 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपको बताना है ना। 10 जुलाई 2020 को शनिवार है, तो 12 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया तैयार हैं, इनका एनालिसिस अलग और इनका एनालिसिस अलग, सब अलग अलग है, डेट मंथ ईयर सब अलग अलग है। ठीक है, और ओवरऑल फिर देखेंगे ऑड डेज कितने हैं। तो बेटा 20 और 4 24, यहां पर वर्ष कितने हैं 24, यहां पर वर्ष कितने हैं 24, तो ऑड डेज कम से कम 24 तो हैं ही। प्लस अब कितने लीप ईयर हैं इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें आपके लीप ईयर कितने आ रहे हैं वो आप देख लीजिए। तो देखो 96 को मान लो, क्योंकि 12 फरवरी से हम आगे जाएंगे तो ये भी हमारा लीप ईयर है, 96 भी होगा, 2000 भी होगा, और 04 भी होगा, 08 भी होगा, 12 भी होगा, और 16 भी होगा, और 20 भी होगा, क्योंकि 10 जुलाई है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 लीप ईयर है, तो 7 ऑड डेज मान लिए हमने। तो ये 24 और 7 कितना हो गया आपका 31, तो 31 का मतलब 3 ऑड डेज हो गया, तो यहाँ पर ऑड डेज कितने हो गए 3। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये निगेटिव है या पॉजिटिव, तो बेटा हम बैक जा रहे हैं तो यह -3 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन हमने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब हमने चूंकि 96 का 29 फरवरी, हमने 96 को लीप ईयर ले लिया है, तो 29 फरवरी फरवरी में नहीं लोगे आप, फरवरी में लोगे 28 दिन। ठीक है, और 2020 को भी हमने लीप ईयर ले लिया है ना, 2020 को भी हमने लीप ईयर लिया है। चलो ठीक है। तो आप आ जाओ इस डेट में, है ना, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून एंड जुलाई, ये हमारे दिन हो गए। तो फरवरी में यहां पर हम कितने दिन लेंगे,
12 है, 28 दिन लेंगे, फरवरी में हम 28 दिन लेंगे, 28 में से 12 तारीख को है तो बचे कितने आपके 16 दिन। बात समझे आप? 16 दिन फरवरी में हो गए। मार्च में कितने दिन होंगे? पूरे 31 दिन। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 10 दिन। अब आप देखो 7 दूनी 14 तो 4 दिन यहां बचे, 7 चौक 28, 3 दिन यहां बचे, 2 दिन यहां बचे और आपके 3 दिन यहां, 2 दिन यहां और 7 एकम 7, 3 दिन यहां बचे। तो कितना हो गया आपका? 4 और 3 7 हटा दो, तो 4 और 3 7 हटा दो, 3 ऑड डेज बच रहा है। तो यहां पर ऑड डेज बच रहा है हमारा 3। ठीक है, आप देखो 4 और 3 7 हटा दो, एक वीक बन गया। 4 और 3 7 हटा दो, एक वीक बन गया, तो 3 दिन बच रहे हैं। लेकिन आप देखो हम बैक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जुलाई से फरवरी में, तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आप क्या कर दोगे? माइनस। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में भी -3 ऑड डेज, सेकेंड पार्ट में भी -3 ऑड डेज। तो ओवरऑल अगर हम ऑड डेज बात करें इन दोनों डेट्स के बीच में, तो -3 एंड -3 मतलब कितना हो गया? -6। और -6 को हम क्या लिख सकते हैं? +1। मैंने अभी बताया था आपको कि नेगेटिव ऑड डेज को पॉजिटिव में बदलना है तो 7 जोड़ दो उसमें। तो -6 + 7 करोगे तो उसको हम एक ऑड डेज भी बोल सकते हैं। अब आपको बताना है कौन सा दिन होगा। भाई शनिवार के बाद यहां पर इनके बीच में ऑड डेज कितने हैं? +1 है। तो शनिवार के बाद बेटा +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा रविवार। शनिवार के जस्ट बाद क्या आता है? रविवार आता है। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लें क्योंकि आंसर में कुछ मिसमैच लग रहा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ना परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पैटर्न का। और उसके बाद मैं मान लूंगा कि आपको ये लॉजिक परफेक्टली माइंड में सेट हो गया। तो बेटा क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2016, 1 फरवरी 2016 को मंडे था, को सोमवार था, को सोमवार था। तो तो ठीक है, तो आपको बताना है कि 29 फरवरी, 29 फरवरी 2008 बैक जा रहे हैं को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि 1 फरवरी 2016 को मंडे है, तो आपको बताना है कि 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का ये। फिर मैं आपको मान लूंगा ये लॉजिक आपका सेट हो गया। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का। इन दोनों को मिला दिया तो तीसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आप अंतर निकालोगे तो अंतर आ जाएगा 8 साल। और 8 साल का मतलब हो गया 8 ऑड डेज तो कन्फर्म है ही, हर साल में कम से कम एक ऑड डे तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास 8 और 16 के बीच में कितने ऑड डेज होंगे? तो देखो 29 फरवरी 2008 है, तो 29 फरवरी तो गुजर गया। तो यहां पर हमारे पास ऑड डेज कितने होंगे? 12 और 16। 12 और 16 है ना, तो 2 ऑड डेज आएंगे यहां पर। 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो ऑड डेज कितने हो गए? 2। ठीक, चले। तो ये कितना हो गया? ये हो गए आपके 10 दिन। और 10 दिन का मतलब 3 ऑड डेज हो गए।
और हम चूंकि बैक में जा रहे हैं तो यहां पर ऑड डेज को हम लेंगे माइनस में, ऑड डेज को लेंगे हम माइनस में। आप ये मत सोचना कि यहाँ 29 फरवरी है या नहीं, आप तो सीधा सीधा ईयर के हिसाब से चलो, आप तो सीधा सीधा ईयर के हिसाब से चलो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इन 2 साल की देखो, जैसे प्रॉपर हम सॉल्व करते थे वो उस हिसाब से आप सोचोगे तो ये 4 बार कटेगा, ये 2 बार, 4 2 का अंतर 2, तो यहाँ पर आपके लीप ईयर कितने हो गए 2, ठीक है। तो 8 हो तो 10, 10 का मतलब 3 3, और बैक जा रहे हैं तो माइनस हो गया। अब इधर आप कैलकुलेट करोगे तो फरवरी से फरवरी में गैप कितना हो गया 28 दिन का, फरवरी से फरवरी में गैप कितना हो गया 28 दिन का। तो फरवरी से फरवरी 28 दिन का गैप हो गया, 28 दिन का मतलब कोई ऑड डेज नहीं, यानी कि यहां पर ऑड डेज कितने हो गए 0, यहां पर ऑड डेज कितने हो गए 0। तो ओवरऑल ऑड डेज की बात आप करोगे तो ये हो जाएंगे माइनस का 3, ओवरऑल ऑड डेज की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। बात समझे आप। अगर बेटा आप 2008 को, अब देखो कई लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने 2008 को क्यों ले लिया, 2008 को क्यों नहीं लिया। दो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया 8 भी लीप ईयर होगा, 12 भी होगा और 16 भी होगा, तो 8 को ले लोगे तो 29 फरवरी इधर नहीं ले पाओगे। आप बात समझ रहे हो, 29 फरवरी हमने यहां ले ली तो हमको 8 को छोड़ना पड़ेगा, 8 को हमने छोड़ दिया तो बचा क्या हमारे पास 12 और 16, तो 12 और 16 के 2 हो गए। 8 को हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि 29 फरवरी को हम यहां पर ले रहे हैं, 29 फरवरी को या तो यहां ले लो या इसमें ले लो, एक जगह ले सकते हैं। तो हमने यहां 29 फरवरी है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, 2008 को छोड़ दिया तो 12 और 16 हमारे 2 लीप ईयर हो गए, ठीक है। चलो, तो ईयर में हमने देखा हमारे पास ऑड डेज कितने हैं -3, और डेज मंथ में जो गैप है 28 दिन का, और 28 दिन का गैप मतलब ऑड डेज 0, तो ओवरऑल -3 ऑड डेज आ रहे हैं। बैक में हम जा रहे हैं तो -3 ऑड डेज आ रहे हैं। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, मंडे यानी कि सोमवार, मंडे यानी कि सोमवार, और -3 कर दो। अब देखो -3 करने पर क्या आएगा, मंडे को हम क्या लिख सकते हैं, मंडे का वैसे नंबर क्या होता है 1, मंडे का नंबर क्या होता है 1, 1 में अगर 7 जोड़ दें तो मंडे को हम 8 भी लिख सकते हैं, मंडे को हम 8 भी लिख सकते हैं। 7 जोड़ देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही दिन रहता है। तो मंडे का नंबर 1 होता है, लेकिन 1 में से 3 नहीं घट रहा, तो हमने 1 की जगह मंडे को 8 पढ़ लिया, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या हो गया शुक्रवार। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कौन सा दिन होगा, फ्राइडे का दिन होगा, ठीक है। तो साथियों आज हमने पढ़ा कि आज हमने पढ़ा कि 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े कि भैया मंथ और डेट सेम है, ईयर अलग अलग है, तो हमारा नेक्स्ट डेट पर कौन सा डे होगा। फिर हमने पढ़ा कि भैया मंथ और डेट अलग अलग है, ईयर सेम है, तो अब नेक्स्ट डेट पर कौन सा डे होगा। फिर हमने पढ़ा मंथ डेट ईयर सब अलग अलग है, तो हमारा नेक्स्ट डेट पर कौन सा डे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख के सारे कंफ्यूजन्स खत्म कर लेना, फिर हम प्रैक्टिस क्लास में और परफेक्शन जाएंगे। अब जो हमने आज पढ़ा उसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, जो चूंकि इसी से कनेक्टेड है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी पढ़ा देना चाहिए। हालांकि आपकी क्लास को काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है, लेकिन आपके 5 मिनट और लूंगा मैं, और आपको एक बढ़िया रिपीटेशन ईयर वाला क्वेश्चन और कर देता हूं। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति, तो कैलेंडर रिपीट कब होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति या कैलेंडर हमारा कब दोहराया जाता है, कब, वो हमको देखना है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर रिपीट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैलेंडर रिपीट, कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, है ना। तो ये हमको देखना है। देखो कैलेंडर दोहराने का मतलब ये होता है कि सेम डेट सेम डे, अगर सेम डेट सेम डे है तो हम बोल देंगे कैलेंडर रिपीट हो गया। सेम डेट सेम डे है तो हम क्या बोल देंगे, जैसे आज मान लो आज 25 तारीख है और बुधवार है, तो भाई अगले साल 25 तारीख बुधवार अगर है तो वो दोनों कैलेंडर क्या हो गए, रिपीट हो गए, ठीक है। तो कैलेंडर रिपीट कब होता है ये हमको देखना है। तो यहां पर 3 छोटी छोटी बातें याद रखना। वैसे तो लॉजिकली आप जाओगे तो अगर
दो डेट्स में डे सेम है, इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों डेट्स के बीच में ऑड डेज क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जब दो डेट्स के बीच में ऑड डेज जीरो होते हैं तभी तो हमारा वही का वही दिन रिपीट हो जाता है ना, तभी तो हमारा वही का वही दिन। तो दो दिनांकों के बीच में अगर विषम दिनों की संख्या शून्य है तो जो पहले दिनांक का दिन है वही हमारे दूसरे दिनांक का भी दिन होगा। तो दो तारीखों के बीच में अगर विषम दिन शून्य है तो हमारा वही का वही दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो वही लॉजिक यहां लगता है। लेकिन हम इसको तेजी से याद कैसे कर लें कि देखो, लीप वर्ष के तुरंत वर्ष बाद का जो वर्ष होता है, लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष जो होगा वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, वो 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। वो कब रिपीट होता है, 6 साल के बाद में। ठीक है, तो लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो दिन वर्ष होता है, जैसे 1993, अब 1993 92 तो लीप ईयर होता है, तो 93 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो बेटा 6 साल जोड़ दो, 1999 में होगा, 6 साल जोड़ दो आप, है ना। जैसे हम 2005 बोलते हैं, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2005 कब आता है, लीप ईयर के जस्ट बाद का वर्ष है, 2004 के बाद, तो इसमें 6 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 2011 हो जाएगा, 2011। या मैं बोलूं कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अब 24 के बाद 25 आता है, 24 हमारा लीप ईयर है, तो यहां पर 6 जोड़ दो तो बेटा ये हो जाएगा 2031 में रिपीट होगा। बात समझे आप। तो यदि लीप ईयर के तुरंत बाद का वर्ष है तो वो वर्ष कब रिपीट होगा, 6 साल के बाद में। ठीक है, चलो, तो 3 पॉइंट होते हैं इसमें, बस उसको याद रखना है बेटा। अगला है अन्य साधारण वर्ष, है ना, अन्य साधारण वर्ष, अन्य साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कब दोहराए जाएंगे, 11 वर्ष बाद दोहराए जाते हैं, 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। ये कब रिपीट होते हैं, 11 वर्ष बाद। अब अन्य साधारण वर्ष मतलब देखो, साधारण वर्ष तो हमारा आप देखो 1994 1992 तो लीप ईयर है, लेकिन 1992 के बाद 1993 कब रिपीट होगा, 6 साल बाद। अब लेकिन अन्य साधारण वर्ष जैसे 1994 1995 अब 6 तो लीप ईयर हो जाएगा, तो ऐसे जो वर्ष हैं वो 11 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। तो मैं लिखूं कि 1994 का वर्ष कब रिपीट होगा, तो वो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा, तो 2015, ये कितना हो जाएगा, 6 साल, 2005, ये 2005 में रिपीट होगा। बात समझे आप, है ना। लीप ईयर के जस्ट बाद का दिन वर्ष 6 साल बाद, है ना। और अन्य साधारण वर्ष मतलब लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तो अन्य साधारण वर्ष में कौन कौन से हो गए, 1994 1995, ये कब चालू होगा, ये रिपीट होगा 11 साल के बाद में, 11 साल के बाद में। अब बचा कौन, लीप ईयर। तो अब बचा कौन, लीप ईयर। तो लीप वर्ष याद रखना, लीप वर्ष सदैव आप याद रखना, लीप वर्ष 28 वर्ष के बाद, 28 वर्ष के बाद जो लीप वर्ष होते हैं वो 28 साल के बाद में दोबारा आएगा, है ना। तो जैसे मैं आपको लिखूं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप 28 साल जोड़ दो, 28 साल जोड़ दो तो 28 4 32, यानी कि 2032 में ये रिपीट होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है, लीप वर्ष के जस्ट आगे का दिन 6 साल बाद रिपीट होता है, और इसके अलावा जो साधारण वर्ष बचते हैं वो 11 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। और इसी बात को हम समरी के तौर पर लिख लेते हैं, जैसे 2004 2005 और 2006 और 2007 ये वर्ष हैं। फिर आ जाएगा 2008, है ना। तो 2004 बेटा कब रिपीट होगा,
2004 लीप ईयर है, 28 साल के बाद रिपीट होगा। 2005 कब रिपीट होगा? ये लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, इसलिए 6 साल बाद रिपीट होगा। अब इसके बाद 2006 और 2007 की कहानी क्या है? ये हमारे 11 साल के बाद रिपीट होंगे, क्योंकि ये अन्य साधारण वर्ष है, ना तो ये लीप ईयर है ना लीप ईयर के बाद वाला वर्ष है, तो अन्य साधारण वर्ष 11 वर्ष के बाद। 2008 फिर हमारा लीप ईयर आ गया, ये 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा कैलेंडर रिपीट कब कब होता है। तो बेटा इस चीज को आप ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस पर मिल सकता है। ठीक है, अब कैलेंडर रिपीट का ही एक प्रश्न और बनता है। कैलेंडर रिपीट का ही एक प्रश्न बनता है, जन्मदिन का दिन कब वही का वही किस वर्ष में पड़ेगा, है ना। तो कैलेंडर रिपीट पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन कि राम का जन्म, राम का जन्म, राम का जन्म, कोई भी एक मनगढ़ंत डेट मान लेते हैं, 23 मार्च 1993 मान लेते हैं। 23 मार्च 1993 को 1993 को सोमवार के दिन हुआ था। 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 ठीक है, तो राम का अगले किस वर्ष में, अगले किस वर्ष में जन्मदिन, किस वर्ष में जन्मदिन, जन्मदिन सोमवार को ही होगा। सोमवार को ही होगा। सोमवार को ही होगा। तो बेटा सेम डेट सेम डे, तो सेम डेट सेम डे केवल और केवल कैलेंडर रिपीट में होता है। वो कह रहा है भैया अभी 23 मार्च को सोमवार है और अगले किस साल में 23 मार्च को सोमवार होगा, तो सेम डेट सेम डे, सेम डेट सेम डे कब होता है? कैलेंडर रिपीट में होता है। तो बेटा 1993 आप देखो, 1993 ठीक 92 के बाद आ रहा है, लीप ईयर के बाद आ रहा है, इसका मतलब 6 वर्ष के बाद होगा। तो आंसर आ जाएगा 1999 ईयर में फिर 23 मार्च को हमारा मंडे पड़ेगा। तो कैलेंडर रिपीट आप देख लीजिए, कैलेंडर रिपीट आप देख लीजिए, और कैलेंडर रिपीट और बर्थडे हमारा अगला उसी दिन किस वर्ष में पड़ेगा वो एक ही बात है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत उपयोगी क्लास थी, और आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, फिर हमने कैलेंडर को पढ़ा। तो पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन था कि जब हमारे दिन और माह सेम हो, दिन और माह सेम हो और वर्ष अलग हो, तो दिन और माह समान हो और वर्ष अलग हो, ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन आज हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जब वर्ष जब वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हो, ये हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ा। जब ईयर हमारा सेम है बट मंथ और डे अलग अलग है, और इसके बाद में हमने लास्ट पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब सब कुछ अलग अलग हो दिन भी अलग हो, महीने भी अलग हो, वर्ष भी हो, तीनों ही अलग अलग हो। और आखिरी में पढ़ा हमने कि हमारा कैलेंडर रिपीट कब होता है, या किसी व्यक्ति का जन्मदिन फिर से उसी दिन किस वर्ष में होता है, तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति पड़ी। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। और आज ऐसा नहीं है कैलेंडर खत्म हो गया, मैंने पहले ही बताया था कैलेंडर एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद एक हमारा छोटा सा लेक्चर और बचेगा जो हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, बार बार देखना, और कंफ्यूजन रहता है तो हम प्रैक्टिस क्लास में से कंफ्यूजन्स भी ले लेंगे। तो इनको आप समझना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, और आज की क्लास को बस हम यहीं तक रखते हैं। और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है, और बचा हुआ पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन होगा, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये निकालने वाला क्वेश्चन है। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, कुछ विविध प्रश्न होते हैं जो इधर उधर के आ जाते हैं, वो प्रश्न वो हम कल की एक क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। और जाते जाते थोड़ा सा एज यूजुअल अनअकैडमी के बारे में और अपने बैचेस के बारे में बताता हूं मैं
कि मैं प्लस पर एक बैच लेता हूँ 7:30 से 9 बजे। प्लस यानी जो सब्सक्रिप्शन बच्चे ले लेते हैं वो प्लस चैनल कहलाता है। और वहाँ पर मेरा एक मॉर्निंग में 7:30 से 9 अर्थमेटिक स्पेशल बैच चलता है। ये हर महीने का शेड्यूल है 7:30 से 9 बजे। तो यहाँ जो मेरे प्लस स्टूडेंट हैं वो 7:30 से 9 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या जो लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके 7:30 से 9 बजे मेरा एक सुबह अर्थमेटिक स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में 8 से 9 भी मैं एक प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी 2020 वर्ष में अलग अलग परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका एक संकलन लिया है। चैप्टर वाइज रोज एक चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अनअकैडमी स्पेशल क्लास फीचर अनअकैडमी के क्या होते हैं? देखो, लाइव क्लास, लाइव चैट में भाग लें और अपने डाउट्स क्लियर करें क्लास के दौरान। ये इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। फिर पोल सिस्टम होता है, इसमें टॉपिक की बेहतर समझ के लिए हम पोल का यूज करते हैं। प्राप्त करें नोटिफिकेशन, आने वाले लेसन्स, कोर्स और रिकमेंडेशंस केवल आपके लिए क्रिएट किया गया है। और लेक्चर नोट्स, लेक्चर को और नोट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और हम अपनी क्लास को कहीं भी कभी भी लाइव ले देख सकते हैं या रिकॉर्डेड को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्पेशल क्लास के बारे में बता दूं कि मेरी स्पेशल क्लास जो होती है वो रात को 9 से 10 का शेड्यूल है। 9 से 10 का शेड्यूल है, रात को 9 से 10 का। चलिए अगला, एमपीपीएससी की एक फ्री टेस्ट सीरीज होती है जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डिस्कस किए जाते हैं। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे और 8:30 बजे इसका एनालिसिस होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा। चलिए, तो ये अपकमिंग बैच के इंफॉर्मेशन है। चलिए अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारी कोर्स फीस क्या है, कैसे क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक रेफरल कोड होता है जो है ABHAY, अभय एस लाइव। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलेगा। देखो, अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो आपको 16,000 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन 10% डिस्काउंट आप ले लेते हो तो ये सब्सक्रिप्शन आपका 14,400 रुपये का हो जाता है। ठीक है, तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 14,400 रुपये में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर दोगे तो 600 रुपये पर मंथ आपकी फीस हो जाएगी, जिसमें आप एमपीपीएससी और व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं और उन एग्जाम में जितने भी विषय हैं सभी विषय की तैयारी हम एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा मात्र 600 रुपये पर मंथ में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ने का, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना छोड़ें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट हम कल की क्लास में लेंगे और हमारा कैलेंडर पूरा हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।